हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सब ठीक ठाक से होंगे, बढ़िया होंगे और अपना पढ़ाई फुल जोश के साथ कर रहे होंगे। तो आज जो है हम लोग क्लास 10 लाइव प्रोसेस चैप्टर का पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक दैट इज नोन एज एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन किसको कहते हैं, ये चीज़ हम लोग यहाँ पर इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। और ह्यूमन बींग्स में जो है एक्सक्रेशन किस तरह से होता है, ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रेशन जो है कौन से ऑर्गेन्स जो है वो एक्सक्रेशन करता है ह्यूमन बींग्स में, कैसे करके होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसका प्रोसेस है क्या है, ये सब कुछ हम लोग करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग ह्यूमन बींग्स में जो है ना यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो, यूरिन फॉर्मेशन करके ही एक्सक्रेशन जो है ना ह्यूमन बींग्स में हो पाता है। और प्लांट्स में फिर एक्सक्रेशन कैसे होता है, ये सब सारे चीज जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। देखो, एक्सक्रेशन का मीनिंग क्या होता है, ये पहले हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। एक्सक्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस नहीं, ये बेटर होगा बोलना, मेटाबॉलिक वेस्ट जो है ना, मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी। हमारे बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना, दैट प्रोसेस इज नोन एज क्या कहते हैं हम लोग, एक्सक्रेशन कहते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब क्या होता है, अब देखो, जब हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन कर रहे होते हैं, जब हम लोग मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करते हैं, तो हमारे बॉडी में जो है ना बहुत सारे सब्सटेंसेस, वेस्ट प्रोडक्ट्स बनता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिज्म मींस लिविंग केमिकल रिएक्शन। हमारे बॉडी के अंदर में, हमारे सेल के अंदर में जो भी केमिकल रिएक्शन हम लोग परफॉर्म करते हैं, वो केमिकल रिएक्शन को हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन, यानी कि मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो जब मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में होता है तो उसमें जो है ना बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स फॉर्म होते हैं। ये सब वेस्ट मटेरियल्स जो है मोस्टली नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स होता है, यानी कि नाइट्रोजन का बना हुआ ये सब जो है ना वेस्ट मटेरियल्स होता है। मतलब नाइट्रोजन इसमें होते हैं, नाइट्रोजन। सो दे आर मोस्टली नाइट्रोजनस वेस्टेज, यानी कि नाइट्रोजन होते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। और ये सब अगर हमारे बॉडी में ऐसे ही एक्यूमुलेट करके रहे तो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होगा, इसीलिए ये सब को जो है रिमूव करना पड़ता है हमारे बॉडी से। एंड रिमूवल ऑफ दिस नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज, इसी को हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन जो है इजेशन टर्म से जो है ना बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इजेशन का मीनिंग कुछ और होता है, एक्सक्रेशन का मीनिंग कुछ और होता है। इजेशन का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड्स फ्रॉम द बॉडी। हमारे बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को जो हम लोग रिमूव करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज इजेशन कहते हैं। और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को जो रिमूव करते हैं हम लोग का बॉडी से, जो कि मोस्टली क्या होता है, नाइट्रोजन के फॉर्म में होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज हम लोग कहते हैं एक्सक्रेशन। तो देखो, एक्सक्रेशन करने के लिए हर एनिमल्स में जो है अलग अलग एक्सक्रेटरी ऑर्गेन्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि इंसेक्ट्स में देखो, इंसेक्ट्स में मालफिजियन ट्यूबुल्स होते हैं, इंसेक्ट्स के अंदर में जो है मालफिजियन ट्यूबुल्स होते हैं, मालफिजियन ट्यूबुल्स। फिर कुछ एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक इंसेक्ट्स के अंदर में जो है ना क्या क्या होता है, देखो, बुक लंग्स होता है, बुक लंग्स, बुक गिल्स होता है। तो ये सब के बारे में जो है हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, ये सब कुछ डिस्कस करने का जरूरत नहीं है हम लोग को, ठीक है। ये हायर क्लासेस में जब जाओगे तब जाकर के ये सब के बारे में जो है ना 11th क्लास में ये सब के बारे में पढ़ोगे। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर में जो है ना अच्छे तरह से है। यहाँ पर हम लोग को जो है उतने सारे चीज डिस्कस करने का जरूरत नहीं है, क्लास 10 है हम लोग का। तो ह्यूमन बींग्स में भी जो है एक्सक्रेशन करने के लिए क्या होगा, एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है। ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम हम लोग कहते हैं उसको। पढ़ेंगे हम लोग ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या होता है, अभी जस्ट हम लोग जो है ना पढ़ेंगे। तो देखो, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम आने से पहले हम लोग एक बार यहाँ पर जो है ना देखने की कोशिश करते हैं कि ये एक्सक्रेशन जो है ना आखिर हम लोग परफॉर्म क्यों करते हैं। वाई डू वी नीड टू परफॉर्म एक्सक्रेशन? वी नीड टू परफॉर्म एक्सक्रेशन टू मेंटेन क्या चीज, टू मेंटेन ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म करने के लिए जो है ना हम लोग एक्सक्रेशन करना हम लोग को जरूरी है। ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म करने के लिए क्या होता है मीनिंग अभी मैं जस्ट बताऊंगा, डू नॉट वरी। फिर जाकर के हमारे बॉडी में से नाइट्रोजनस वेस्टेज को रिमूव करने के लिए, ठीक है, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्टेज, यानी कि नाइट्रोजनस वेस्टेज को हमारे बॉडी से रिमूव करने के लिए भी एक्सक्रेशन का जरूरत पड़ता है। ये पॉइंट नंबर 2 जो हम लिखे हैं ये तो बहुत क्लियर है और ये सबको पता होगा कि टॉक्सिक सब्सटेंस यानी कि नाइट्रोजनस वेस्टेज को रिमूव करने के लिए हम लोग एक्सक्रेशन परफॉर्म करते हैं। लेकिन ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म करने के लिए भी हम लोग एक्सक्रेशन करते हैं। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, देखो, हमारे बॉडी में जो है ना जितना देयर शुड बी इन आवर बॉडी, देयर शुड बी राइट अमाउंट ऑफ वाटर एंड आयंस जो है ना
होना चाहिए। अगर हमारे बॉडी में पानी का अमाउंट जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ता है ना, तो वो भी हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। घटता है वो भी हार्मफुल है। आयंस का अमाउंट जो है ना बढ़ता है वो भी हार्मफुल है। आयंस का अमाउंट घटता है, दैट इज ऑल्सो हार्मफुल। सब कुछ का क्या होना चाहिए, एक नॉर्मल अमाउंट होना चाहिए हमारे बॉडी के अंदर में। वाटर एंड आयंस का नॉर्मल अमाउंट होना चाहिए। तो वाटर एंड आयंस का यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का नॉर्मल एक लेवल हमारे बॉडी में मेंटेन करके रखने का प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, सो क्या है ऑस्मो रेगुलेशन? ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड आयोनिक बैलेंस। आयोनिक बैलेंस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस भी कह सकते हैं। इन द बॉडी, हमारे बॉडी में आयन का बैलेंस, वाटर का बैलेंस को मेंटेन करके रखना, दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। और फिर रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्टेज दैट मे बी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। तो देखो ये दोनों रीजन के, यही दो कारण है जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्रेशन जो है ना परफॉर्म करते हैं, ये दो चीज मेंटेन करने के लिए। ठीक है, नाउ यू सी नाइट्रोजनस वेस्टेज जो प्रोड्यूस होता है एक्सक्रेशन के वक्त, तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ना ये क्या क्या के फॉर्म में हो सकता है? ये हो सकता है यूरिया के फॉर्म में, यूरिक एसिड के फॉर्म में हो सकता है, NH3 के फॉर्म में। NH3 मतलब क्या होता है, एमोनिया होता है, एमोनिया के फॉर्म में हो सकता है, एसेट्रा एसेट्रा। फिर जाकर के ये भी बोल सकते हैं क्रिटिनिन, ठीक है, इसके फॉर्म में हो सकता है ग्वानिन। ये सब के फॉर्म में जो है ना नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे बॉडी से रिलीज हो सकता है। ठीक है, हमारे बॉडी से मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी से, चाहे तो मतलब कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो रिलीज होगा बॉडी से एक्सक्रेशन के वक्त, ये रिलीज होगा यूरिया के फॉर्म में, यूरिक एसिड के फॉर्म में, एमोनिया के फॉर्म में, क्रेटिनिन के फॉर्म में, या फिर ग्वानिन के फॉर्म में रिलीज होगा। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पर फोकस करो। देखो ह्यूमन बींग्स में जो है ना, ह्यूमन बींग्स में कौन से फॉर्म में रिलीज किया जाता है? ह्यूमन बींग्स जो है इसमें मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ये रिलीज किया जाता है किसके थ्रू से? यूरिन के थ्रू से जो है ना पास आउट किया जाता है। थोड़ा सा माइन्यूट अमाउंट्स जो है ये सलाइवा के थ्रू से भी पास आउट होता है, और कुछ अमाउंट्स जो है पसीना के थ्रू से यानी कि स्वेट के थ्रू से भी जो है ना पास आउट होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूवल होता है। लेकिन यूरिया के फॉर्म में, यूरिन के द्वारा जो है ना ज्यादा एकदम नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म होता है। तो देखो एक दिन में जो है ना पर डे, ह्यूमन बींग्स को मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इन ह्यूमन बींग्स के केस में, हम लोग के केस में एक दिन में जो है कितने यूरिन फॉर्म होता है? देखो यूरिन बना करके, यूरिन में जो है ना यूरिया डाल करके रिमूव किया जाता है हम लोग के बॉडी में। हम लोग के बॉडी में एक्सक्रेशन इस तरह से होता है। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स में जो है एक दिन में 1.5 लीटर्स ऑफ यूरिन जो है ना ये एवरेज इंसान में जो है ना फॉर्म होता है। 1.5 लीटर यानी कि 1.5 लीटर ऑफ यूरिन जो है ना ये फॉर्म होता है। और ये 1.5 लीटर ऑफ यूरिन के अंदर में 25 से 30 ग्राम्स क्या होते हैं? यूरिया होते हैं। यानी कि हम लोग जो है 25 to 30 ग्राम्स यूरिया, एक इंसान जो है 25 to 30 ग्राम्स यूरिया जो है ना पर डे एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है। हम लोग के अंदर में एमोनिया भी रिलीज होता है हम लोग के थ्रू से, हम लोग के बॉडी से यूरिक एसिड भी रिलीज होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। ठीक है, मेजर फॉर्म कौन सा रिलीज होता है? यूरिया रिलीज होता है, 25 से 30 ग्राम पर डे करके रिलीज होता है। तो अभी बच्चों हम लोग जो है ये हम लोग एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़े हम लोग। ठीक है, अब हम लोग आते हैं देखो एक्सक्रेटरी सिस्टम के ऊपर में आते हैं। कौन सा एक्सक्रेटरी सिस्टम? ह्यूमन बींग्स का एक्सक्रेटरी सिस्टम, यानी कि ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है ना इसको हम लोग जो है अब पढ़ते हैं और देखते हैं ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे करके ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम में जो है ना सारा फंक्शन होगा। ओके, तो अभी आते हैं ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम में। फटाफट हम यहाँ पर जो है बनाते जाएंगे, तुम लोग भी जो है बनाते जाना है, तुम लोग को भी कुछ कहना और पढ़ते जाना है। ये एग्जाम्स में भी जो है ना पूछे जा चुके हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना पूछे जा सकते हैं, पूछे जा चुके हैं। ठीक है, लेवलिंग करने के लिए या फिर बनाने के लिए भी जो है ना पूछे जा चुके हैं। वो जो हार्ट है, फिर जाकर के रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सब जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये सब जो है ना CBSE वाले या फिर स्टेट बोर्ड्स वाले भी जो है ना ये बच्चों को जो है ना नहीं पूछता है एग्जाम्स में। ठीक है ना, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज होगा ना उसको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जाम, ये बात याद रखिए। तो तुम लोग का स्कूल एग्जाम्स में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है ना वो सब में पूछे जा सकते हैं। ठीक, अभी आते हैं हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये आसान है, ठीक है, इसलिए जो है इसके बारे में पूछा जाता है। सो यू सी हियर, ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखो क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विल कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ किडनीज।
किडनी का एक पेयर होगा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में। एक किडनी का पेयर जो है ये जुड़ा हुआ रहता है, दो यहाँ पर जो है ना बड़े बड़े, देखो यहाँ पर जो है ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। बुक में भी देखोगे मिलेगा इस तरह से। सोचो ये क्या है ये चीज, तो मैं बता दूं ये है ब्लड वेसल, ठीक है। दीज टू आर द ब्लड वेसल्स, ये सब बड़े बड़े लार्ज ब्लड वेसल्स होते हैं। इसमें जो है एक ब्लड वेसल वो है जो क्या करता है, नाइट्रोजनस वेस्टेस कंटेनिंग ब्लड को किडनी में लेकर के आता है फिल्ट्रेशन करवाने के लिए। देखो हम लोग में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स का फिल्ट्रेशन ब्लड से कहां पर होगा, किडनी में होता है ये काम। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स का फिल्ट्रेशन जो है ना किडनी में होता है, यानी कि मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है हमारे बॉडी के अंदर में, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर में, वो क्या है, वो है किडनी, ठीक। तो किडनीज में फिल्ट्रेशन होगा, तो ब्लड जो है जिसमें नाइट्रोजनस वेस्टेस होता है वो ब्लड को लेकर के यहाँ पर आएगा। एक यहाँ पर ये बड़ा सा ब्लड वेसल है और ये आकर के ये दोनों किडनी में जो है ऐसे करके दे देगा। ये जो ब्लड वेसल है ना, दिस ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं इसको हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग रीनल आर्टरी कहते हैं, जो नाइट्रोजनस वेस्ट वाला ब्लड को लेकर के आएगा लंग्स में। और यहाँ पर जो है सॉरी किडनीज में, किडनी में जो है क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड हो जाएगा। ब्लड जो है फिल्टर हो चुका है, अभी फिल्टर होने के बाद अब वो प्योर ब्लड जो है ना, प्योर ब्लड फिर कहाँ चले जाएगा, फिर किडनी से चले जाएगा, प्योर ब्लड हार्ट में चले जाएगा, हार्ट उसको फिर पंप करेगा तो वो फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में फैल जाएगा, ठीक है। तो प्योर ब्लड को जो है हार्ट में ले जाने के लिए देखो यहाँ पर ये जो ब्लड वेसल है, दिस ब्लड वेसल, दिस इज द ब्लड वेसल। ये ब्लड वेसल का नाम क्या है, इसका नाम है रीनल वेन। क्या पता है तुमको कि रीनल, रीनल तभी से जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये रीनल टर्म क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि किडनी का बायोलॉजिकल टर्म होता है रीनल। जैसे जो है लंग्स में हम लोग पढ़े थे पल्मोन, हार्ट का हम लोग पढ़े क्या, कार्डियक, स्टोमक का क्या होता है, गैस्ट्रॉन। उस तरह से जो है यहाँ पर किडनी का होता है रीनल। रीनल इज द बायोलॉजिकल टर्म फॉर किडनीज। तो यहाँ पर जो है किडनी से जुड़ा हुआ है ये आर्टरी और वेन, इसलिए रीनल आर्टरी, रीनल वेन। अब यहाँ पर ये दोनों हो गया क्या, ये दोनों हो गया किडनीज। सो हियर आर ए पेयर ऑफ किडनीज, ठीक है, एक पेयर ऑफ किडनी है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखो क्या क्या है, नंबर 1 ये होगा किडनी होगा, ये तो ब्लड वेसल है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो है काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। ये तो ब्लड वेसल है, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम का वो हिस्सा है। ये ब्लड वेसल है तो सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है। एक्सक्रीटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ, देखो किडनी से स्टार्ट हुआ। तो एक पेयर है, किडनीज का एक पेयर है। किडनी के अंदर में क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और यूरिन फॉर्मेशन होता है, कहाँ पर, किडनी के अंदर में होता है। वो यूरिन जो है ना यहाँ पर आएगा, देखो एक यहाँ पर मस्कुलर बेग होता है, एक यहाँ पर मस्कुलर बेग होता है, एक पाउच होता है जिसके अंदर में यूरिन को स्टोर करके रखा जाता है जब तक यूरिन जो है इसको बाहर डिस्चार्ज नहीं किया जाए तब तक, ठीक है। तो ये जो मस्कुलर बेग है इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज यूरिनरी ब्लैडर, हम लोग कहते हैं ये मस्कुलर बेग को यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। और यहाँ पर जो है देखो एक ये ट्यूब है, एक पेयर ऑफ ट्यूब है जो किडनी से यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में लेकर के आ रहा है, पहुंचा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज ए पेयर ऑफ, क्या कहते हैं इसको हम लोग, ये यूरेटर है, यूरेटर्स, यूरेथ्रा नहीं, यूरेटर्स। यूरेटर्स वो पाइप होते हैं जो क्या करता है, किडनी से यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में लेकर के आता है। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में जो है यूरिन को कुछ देर तक स्टोर किया जाएगा। स्टोर करने के बाद जो है ना यूरिन को फिर ये क्या है, दिस इज द ओपनिंग एंड है जिससे यूरिन को डिस्चार्ज किया जाता है। दिस पॉइंट इज नोन एज, इसको ये ओपनिंग को हम लोग कहते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के द्वारा जो है ना यूरिन को बाहर रिलीज आउट कर दिया जाएगा। यूरिन विल बी पोर्ड टू द आउटसाइड, रिलीज टू द आउटसाइड। तो ये देखो ये 4 कंपोनेंट्स हो गया किडनी, ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूरेटर्स, ए यूरिनरी ब्लैडर एंड ए यूरेथ्रा। सो दिस आर द 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है बच्चों, ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के 4 बेसिक कंपोनेंट्स है। अब हम लोग यहाँ पर जो है थोड़ा सा बारीकी से एक एक करके हम लोग यहाँ पर जो है ना पढ़ेंगे। किडनीज के बारे में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों, किडनीज के बारे में। तो देखो किडनीज जो होता है थोड़ा बहुत हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे। हालांकि ये तुम लोग को बोर्ड एग्जाम में ये भी जो है ना नहीं पूछा जाएगा। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो सब जो है ना किडनी मतलब डिटेल जो पढ़ेंगे ये सब बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। क्या पूछेगा वो मैं बता दूंगा। अभी जो हम लोग सारा चीज एकदम एक्स्ट्रा एकदम कवर कर रहे हैं इसलिए हम लोग सब कुछ पढ़ लेते हैं। देखो किडनीज जो होता है कैसा कलर का होता है, किडनीज जो है सबसे पहले बीन शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं। कहाँ पर लोकेटेड रहता है, दिस इज लोकेटेड इन द पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी में लोकेटेड रहता है, ठीक है। पेल्विक कैविटी का मतलब क्या है, वेस्ट जहां पर है ना, वेस्ट के आसपास में लोकेटेड रहता है।
और ये कहाँ से कहाँ रहेगा, देखो किडनीज जो है, किडनीज आर लोकेटेड इन बिटवीन थर्ड लुम्बर वर्टिब्रा, सॉरी 12th थोरैसिक वर्टिब्रा एंड थर्ड लुम्बर वर्टिब्रा के बीच में रहता है। तो ये क्या चीज है ये मैं अभी बताता हूँ, चिंता मत करो। किडनीज जो है ना कहाँ पर लोकेटेड रहता है, देखो ये हम लोग का ये बैकबोन है ना, यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम है ना, वर्टिब्रल कॉलम बैकबोन जो होता है। तो ये बैकबोन में जितने सारे बोन्स है ना, बैकबोन ऐसे करके एक बार फील करके देखो, यहाँ पर ये एक सिंगल पूरा एकदम यहाँ से गर्दन से लेकर के वेस्ट तक एक सिंगल बोन है, या फिर उसमें बहुत सारे बोन्स है, उसमें जो है ना बहुत सारे पीस बहुत सारे बोन्स है, ठीक है। वो सब सारे पीस जो है ना, कितने पीस होगा, 33 पीस होता है, ठीक है, 33 पीस। वो बचपन में होता है 33 पीस, लेकिन अभी मेरे अंदर में कितना है, अभी तुम लोग के अंदर में क्लास 10 में आ गया, अभी तुम लोग के अंदर में कितना होगा, सिर्फ 26 होगा, ठीक है। तो ये 26 बोन्स होगा, वर्टिब्रा जिसको हम लोग कहते हैं, वर्टिब्रा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर जो है ये गले के रीजन में, मतलब कि इधर जो रहता है इसको हम लोग कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं, CERVICL, सर्वाइकल वर्टिब्रा। यहाँ पर ये हम लोग का चेस्ट वाला जो रीजन है ना, यहाँ पर 12 को वर्टिब्रा रहता है, मतलब इस लेवल में, इस रीजन में, ये पीछे साइड में 12 वर्टिब्रा होता है। इसको हम लोग कहते हैं थोरैसिक वर्टिब्रा कहते हैं, THORACIC, थोरैसिक वर्टिब्रा कहते हैं। यहाँ पर ये पेट वाला जो हम लोग का रीजन है ना, ये हार्ट सॉरी ये चेस्ट के नीचे पेट वाला जो रीजन है, इसको हम लोग कहते हैं लुम्बर वर्टिब्रा, LUMBAR, लुम्बर वर्टिब्रा, ठीक है। तो थोरैसिक वर्टिब्रा कितने होते हैं, थोरैसिक वर्टिब्रा 12 को होता है। तो यहाँ पर देखो ये सपोज थोरैसिक वर्टिब्रा ये है, थोरैसिक वर्टिब्रा है, ये सबसे लास्ट वर्टिब्रा है, दिस इज T12 मतलब कि 12 वाला थोरैसिक वर्टिब्रा, ये 12th थोरैसिक वर्टिब्रा है, ठीक है। यहाँ पर जो है यहाँ से बिगिन होगा, मतलब इस रीजन से यहाँ पर बिगिन होगा, यहाँ पर एक खुला हुआ होगा, ये पीछे में गर्दन में, वहां से जो है ना थोरैसिक वर्टिब्रा यानी कि चेस्ट रीजन वाला वर्टिब्रा यहाँ से स्टार्ट होता है, और एक एक करके 12 को होगा वर्टिब्रा, ठीक है। तो सबसे लास्ट जो वर्टिब्रा होता है दैट इज T12 यानी कि 12 वाला थोरैसिक वर्टिब्रा। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद शुरू हो जाएगा, देखो ये लुम्बर वर्टिब्रा, L1, L2, L3, L4, L5, L1, L2, L3, L4, ठीक है, L4, L5, L stands for what, लुम्बर, LUMBAR, लुम्बर, ठीक है। लुम्बर का मतलब पेट वाला रीजन जो है, इसके रीजन के लेवल में जो रहता है वर्टिब्रा। तो यहाँ पर ये किडनी जो है ना हम लोग का, इसका एग्जैक्ट लोकेशन में बताता हूँ, किडनीज आर लोकेटेड इन बिटवीन द 12th थोरैसिक वर्टिब्रा एंड द थर्ड लुम्बर वर्टिब्रा। हम लोग का किडनी जो है ना, इसका लोकेशन में बताता हूँ, देखो ये हम लोग का वर्टिब्रा जो होता है ना, वर्टिब्रा, तो लास्ट थोरैसिक वर्टिब्रा मतलब ये चेस्ट रीजन का जो वर्टिब्रा होगा, लास्ट थोरैसिक वर्टिब्रा विल बी T12 वर्टिब्रा। 12 को वर्टिब्रा होता है थोरैसिक में, चेस्ट रीजन में, तो सबसे लास्ट वर्टिब्रा जो होगा T12 कहलाएगा। और फिर ये पेट वाला एब्डोमिनल कैविटी का ये वर्टिब्रा है, ये सब L1 से लेकर के L5 तक 5 वर्टिब्रा होता है एब्डोमिनल कैविटी में, हमारा ये पेट का कैविटी में, ठीक है, पेट वाला रीजन में। तो इसमें L1, L2, L3, ठीक है, L3 और फिर ये T12 जो है ना, इसके बीच में हम लोग का किडनी सिचुएटेड रहता है यहाँ पर, ठीक है। समझ गए इसका एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है, कहाँ पर लोकेटेड रहता है, सिचुएटेड इन बिटवीन T12 एंड L3। अब देखो बच्चों, इसका जो है ना मेल एंड फीमेल में इसका वेट कितना होता है, फीमेल में जो है इसका 120 ग्राम जैसा एवरेज वेट होता है, मेल्स में जो है ना थोड़ा सा ज्यादा होगा, कितना होगा, 150 ग्राम जो है ना इसका एवरेज वेट होगा एक किडनी का, एक किडनी का, ठीक है। और फिर देखो इसका डायमेंशन हम लोग पढ़ते हैं, डायमेंशन, तो लेंथ कितना होगा एक किडनी का, लेंथ होगा 12 से 13 सेंटीमीटर, यानी ये लंबाई जो है ये होगा 12 to 13 सेंटीमीटर। और ये जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई वाइट हम लोग कहते हैं, WIDTH, वाइट कहते हैं, ठीक है, ये कितना होगा, ये होगा 5 to 7 सेंटीमीटर, यानी ये चौड़ाई जो है दिस विल बी 5 to 7 सेंटीमीटर। और थिकनेस कितना होगा, मतलब मोटा कितना होगा, थिकनेस, ठीक है, थिकनेस विल बी 2 to 3 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर। तो 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ा, यानी कि इतना चौड़ा होगा। लंबा कितना होगा, इतना ऐसा होगा, मोटा इतना होगा। तो उसमें 2-3 एप्पल आईफोन जो है ना वो अट जाएगा, है ना। और सही बात है, ये एक किडनी बेचने से 2-3 एप्पल आईफोन जो है ना बढ़िया वाला वो मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक किडनी का दाम होता है, एक किडनी बेचने से कितना मिलेगा, 5 लाख टका मिलता है एक किडनी बेचने से, ठीक है। तो तुम्हारा 2 किडनी जो है ना 10 लाख टका का है, ठीक है। एक किडनी जो है ना बेच सकते हो, एक किडनी बेच करके जो है ना अगर 1 लाख वाला ही आईफोन लेते हो तो 5 को आ जाएगा, देखो आईफोन, ठीक है ना, मस्ती करना, एक किडनी के सहारे 5 आईफोन रहेगा, ठीक है।
बेच सकते हो, तुम लोग कर सकते हो अगर किसी को इच्छा हो। तो ये किडनी के अंदर में क्या होगा, किडनीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज। किडनीज जो है ना ये क्या काम करेगा, फिल्ट्रेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज, नाइट्रोजनस वेस्टेज को फिल्टर करेगा। कहां से, फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को जो है ना फिल्टर करेगा ये किडनी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो बढ़िया से एकदम, इसको ले लिए स्क्रीनशॉट। तो अब हम लोग जो है फिर बढ़ते हैं कहाँ, देखो अब हम लोग यहाँ पर आते हैं ये यूरेटर में। ये सब के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। यूरेटर जो है, यूरेटर्स जो है ये क्या होता है, एक पेयर ऑफ डक्ट्स होते हैं, ट्यूब्स होते हैं, जो क्या करता है, यूरिन जो है ना, यूरिन जो बनता है किडनी में जो बनेगा, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करके यूरिन जो बनेगा, वो यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचाएगा। यूरिनरी ब्लैडर जो है ये फिर एक मस्कुलर पाउच होता है, मस्कुलर पाउच, ये मसल का बना हुआ पाउच होता है। कौन सा मसल अगर पूछे तो ये होता है इसमें स्मूथ मसल। कौन सा मसल, स्मूथ मसल होता है। ठीक है, और ये स्मूथ मसल जो है ये हम लोग वॉलंटरीली काम करता है, मतलब कि हम लोग का इच्छा अनुसार काम करता है। जब हम लोग चाहेंगे यूरिन रिलीज आउट करने के लिए तब यूरिन रिलीज आउट होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं रिलीज आउट होगा। सो ये वॉलंटरी एक्टिविटी करवाता है। ठीक है ना, यानी कि यूरिन रिलीज करने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं हम लोग, देखो यूरिनेशन कहते हैं। यूरिन जो बाहर रिलीज आउट किया जाता है ना, दैट इज कॉल्ड एज यूरिनेशन, या फिर मिक्चुरेशन भी कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्चुरेशन? मिक्चुरेशन मीन्स रिलीज आउट ऑफ यूरिन फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम थ्रू द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के द्वारा यूरिन जो बाहर रिलीज आउट किया जाएगा ह्यूमन बॉडी का, दैट प्रोसेस विल बी नोन एज मिक्चुरेशन कहेंगे। ठीक है, तो ये मिक्चुरेशन जब तक नहीं, मिक्चुरेशन जो ये करवाएगा, यूरिनरी ब्लैडर जो है इसमें यूरिन स्टोर किया हुआ रहेगा, और जब हम लोग चाहेंगे वॉलंटरीली यूरिन को पास आउट करने के लिए तभी यूरिन पास आउट करेंगे हम लोग। सो ये एक वॉलंटरी एक्शन है। ठीक है, लेकिन बच्चों में क्या होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, वो लोग में जो है देखे होंगे कि अपने आप एकदम यूरिन रिलीज आउट हो जाता है। ठीक है ना, तो वो लोग में जो है ना इनवॉलंटरी एक्शन होता है, इनवॉलंटरी एक्शन होता है वो लोग के अंदर में। ठीक है, ये यूरिन रिलीज आउट करना। तो यहाँ पर ये स्मूथ मसल से बनता है, ये है मस्कुलर बेड, और ये यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा मतलब कि वो पैसेज जिससे क्या होगा, यूरिन रिलीज आउट किया जाएगा। तो ये मेल्स में क्या होता है, मेल्स में जो है ना एक कॉमन पैसेज होता है, किसके लिए, यूरिन रिलीज करने के लिए, और फिर यूरिन रिलीज करने के लिए, और फिर सीमेन जो है, SEMEN, सीमेन मीन्स स्पर्म सेल जिसमें होता है, तो गैमेट्स जिसमें होते हैं, तो वो गैमेट्स भी रिलीज आउट करने के लिए और यूरिन भी रिलीज आउट करने के लिए एक ही कॉमन पैसेज होता है। बट इन द केस ऑफ फीमेल्स यूरिन पास आउट करने के लिए अलग पैसेज होता है, फिर जाकर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी एक अलग पैसेज होता है। ठीक है, तो वो सब तो हम लोग पढ़ेंगे जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आएंगे तब। अब हम लोग यहाँ पर ये हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ लिए। यहाँ पर जो है ना ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो है ना पूछे जाते हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग किडनी का अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, किडनी के अंदर में आखिर क्या क्या होते हैं। ओके, सो थोड़ा सा ये सब मिटाना होगा। किडनी के अंदर में क्या क्या होता है बच्चों, किडनी के अंदर में जो है ना, देखो ये यहाँ पर जो है ये रिनेल आर्टरी, रिनेल आर्टरी यहाँ पर गया, किडनी के अंदर में घुस गया, और रिनेल आर्टरी जो है ये डिवाइड हो जाएगा बहुत सारे ब्रांचेस में। सपोज दिस वन इज द किडनी। ठीक है ना, ये तो बहुत गोल हो गया, इतना गोल नहीं होना चाहिए, ये बिन शेप की तरह होता है ये किडनी जो है। अब ये ज्यादा रेक्टेंगुलर हो गया, छोड़ो। तो ये किडनी है, किडनी जो है इसका दो रीजन्स में डिवाइड किया गया है किडनी को। देखो एक बाहर वाला रीजन, ये बाहर वाला पोर्शन जो है इसको हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स। अंदर वाला ये मिडल जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एज मेड्यूला कहते हैं। मेड्यूला मतलब कि मिडल वाला रीजन, और बाहर बाउंड्री वाला जो रीजन है दैट इज नोन एज कॉर्टेक्स हम लोग कहते हैं। तो ये है किडनी के दो पार्ट्स, यानी कि दो लेयर्स, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला। ठीक, अब देखो ये जो है ये है रिनेल आर्टरी, दिस वन इज द रिनेल आर्टरी। ये रिनेल आर्टरी यहाँ पर आया, ये रिनेल आर्टरी जो है ये किडनी के अंदर में जो घुसेगा ना, किडनी तो पहले इस तरह से था, ऐसे करके एकदम पूरा ऐसे गोल था, मतलब सिलिंड्रिकल शेप था ये किडनी। तो क्या बोल रहे थे हम यहाँ पर, ये रिनेल आर्टरी जो है, रिनेल आर्टरी यहाँ पर देखोगे, किडनी जो होता है ना,
किडनी तो यहाँ पर ये ऐसे करके सिलिंड्रिकल शेप था पहले, रीनल आर्टरी आया और रीनल आर्टरी जो है ना ऐसे करके किडनी के अंदर में घुसा। तो ये किडनी के अंदर में जो घुसता है तो यहाँ पर किडनी का एक ओपनिंग होना चाहिए, ठीक है ना, जिसके थ्रू से क्या होगा, ये रीनल आर्टरी अंदर घुसेगा। ये जो ओपनिंग है ना, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज, यानी कि यहाँ पर जो ये ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं हिलम कहते हैं, HILUM, हिलम कहते हैं। वो ओपनिंग जिसके थ्रू से रीनल आर्टरी किडनी के अंदर में एंटर करता है, दैट इज नोन एज हिलम कहते हैं। तो ये यहाँ पर जो है ये ऐसे करके रीनल आर्टरी अंदर एंटर कर गया। अब ये रीनल आर्टरी अंदर एंटर करने के बाद ये जो है ना डिवाइड हो जाता है, यहाँ पर बहुत सारे देखो इस तरह के ब्रांचेस में ऐसे करके ये डिवाइड हो जाता है, ठीक। यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा बहुत सारे ब्रांचेस में। और ये हर एक ब्रांच का टिप जो है ये अटैच रहता है किसके साथ, ये अटैच रहता है इस तरह से पिरामिडल स्ट्रक्चर के साथ। देखो ऐसे करके ये जुड़ा हुआ रहता है, पिरामिड शेप का स्ट्रक्चर से यहाँ पर जो है कुछ होते हैं, ये पिरामिडल स्ट्रक्चर। ये पिरामिड वाला जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर में क्या होते हैं, इसके अंदर में होते हैं कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं। ये पिरामिडल स्ट्रक्चर जो है ना इसके अंदर में होते हैं कलेक्टिंग डक्ट्स। तो देखो दिस पिरामिडल स्ट्रक्चर, इसके अंदर में यहाँ पर है बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट्स है, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कलेक्टिंग डक्ट है इसके अंदर। कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट फिर किसको कहते हैं हम लोग, देखो कलेक्टिंग डक्ट जो है ना नेफ्रॉन के अंदर में प्रेजेंट, नेफ्रॉन में होते हैं कलेक्टिंग। देखो नेफ्रॉन नाम का ना एक यहाँ पर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, नेफ्रॉन नाम का एक स्ट्रक्चर, वही है एक्चुअली किडनी का फिल्ट्रेशन यूनिट है नेफ्रॉन, NEPHRON, ठीक है, सुने होंगे नाम शायद नेफ्रॉन नाम का। यही नेफ्रॉन जो है ना ये वो स्ट्रक्चर है जो किडनी के अंदर में प्रेजेंट होते हैं और यही है बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होता है किडनी के अंदर में फिल्ट्रेशन, ब्लड फिल्ट्रेशन का जो काम करेगा यही करेगा, यही नेफ्रॉन ही करेगा, नेफ्रॉन के द्वारा ही होता है, ठीक है। वो अभी हम लोग यहाँ पर नहीं बना पाए हैं, वो जो है और डिटेल्स में जब पढ़ेंगे तब बना पाएंगे, ठीक है। वो लगता है वो जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो नेफ्रॉन के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है, आज नहीं होगा, हाँ नेक्स्ट ही लेक्चर में पढ़ना होगा, क्योंकि वो नेफ्रॉन का डिटेल स्ट्रक्चर और फिर जब नेफ्रॉन का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो यूरिन कैसे फॉर्म होता है उसका पूरा मैकेनिज्म उसी में जो है ना पढ़ना होगा, लंबा प्रोसेस है वो जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना वो पढ़ाया जाएगा। तो नेफ्रॉन जो है ये क्या होते हैं, नेफ्रॉन इसके अंदर में होता है, ये यहाँ पर जो हम लोग को स्ट्रक्चर ये दिख रहा है ना, ये क्या है, ये सब स्ट्रक्चर जो है, दिस स्ट्रक्चर आर द रीनल पिरामिड्स, इसको हम लोग कहते हैं रीनल पिरामिड्स या फिर मेडुलरी पिरामिड्स भी कहते हैं इसको, ठीक है, मेडुलरी पिरामिड्स। ये मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर में होते हैं क्या चीज, कलेक्टिंग डक्ट है, ये सब जो यहाँ पर ये ऐसे करके है, ये कलेक्टिंग डक्ट, इसको अगर बड़ा बनाएंगे हम लोग ये कलेक्टिंग डक्ट को तो ये ऐसा दिखेगा, और कलेक्टिंग डक्ट में अटैच रहेगा यहाँ पर एक हाईली कोल्ड यहाँ पर जो है ना एक फिल्ट्रेशन यूनिट अटैच रहेगा, जिसके थ्रू से क्या होगा, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होगा। उसी फिल्ट्रेशन यूनिट को हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन कहते हैं बच्चों, ठीक है। वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में, ठीक। अब यहाँ पर देखो ये जो यहाँ पर ये खाली स्पेस है, यहाँ पर ये जो खाली स्पेस है, इस खाली स्पेस को हम लोग कहते हैं जो मेडुलरी पिरामिड के बीच में होता है, ये पोर्शन, इसको हम लोग कहते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टीनी कहते हैं, BERTINI, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी कहते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पर ये हो गया, इसी के अंदर में जो है ना ये कलेक्टिंग डक्ट्स है, ये मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर में, और वही कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर में जो है एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर में एक कलेक्टिंग डक्ट से हंड्रेड्स ऑफ न्यूरॉन्स जुड़ा हुआ रहता है। तो वही हंड्रेड्स ऑफ न्यूरॉन्स से क्या होगा, ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, और जो नाइट्रोजनस वेस्ट होगा वो जो है ना फिल्टर आउट होकर के चले आएगा, इसमें ये ट्यूबुलर वाला पार्ट में नेफ्रॉन का चले आएगा फिल्टर होकर के, और उसी सबसे जो है ना नाइट्रोजनस वेस्ट और वाटर मिला करके यूरिन बन जाएगा, ठीक है, यूरिन बनेगा। कल हम लोग जो है इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे डिटेल्स में कि यूरिन कैसे बनता है उसका मैकेनिज्म, ठीक है ना बच्चों। आज बहुत लंबा नहीं तो हो जाएगा, नेफ्रॉन का जो है उसमें अलग से लेक्चर बनाना पड़ेगा।
तो बनने के बाद तब जाकर के ये कलेक्टिंग डक्ट जो है ना, ये सारे नेफ्रॉन से, हंड्रेड्स ऑफ नेफ्रॉन्स इसमें ये कलेक्टिंग डक्ट में अटैच रहता है, मैंने अभी बताया। तो वो हंड्रेड्स ऑफ नेफ्रॉन्स जो है ना, उससे यूरिन बनेगा। यूरिन जो है ड्रॉप 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 करके ये कलेक्टिंग डक्ट में आकर ये कलेक्ट हो जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट नाम ही है उसका, कलेक्ट करने वाला डक्ट। तो ये यूरिन को कलेक्ट करेगा और सब सारे यूरिन जो है देखो फिर इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, एंड दे विल कम आउट हियर, ठीक है ना। फिर इसके लिए अलग से यहाँ पर एक पैसेज होगा, वो पैसेज जो है जुड़ा हुआ रहेगा किसके जरिए, ये यूरेटर के जरिए, और वो यूरेटर के थ्रू से यूरिन चले आएगा, यूरिनरी ब्लैडर। तो इस तरह से जो है ये पूरा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है काम करता है। कल हम लोग यानी कि अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में, जो कि बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है किसका, किडनी का। वही नेफ्रॉन जो है ना, वही मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है किडनी के अंदर में, जिसके थ्रू से फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विल टेक प्लेस। तो बच्चों तब तक जो है एकदम फुल जोश के साथ पढ़ते रहना है, और मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, ठीक है। और फुल जोश के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जो है ठोकते रहना है, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।